Hello viewers, I'm Shivani. Welcome to my channel. Today we'll do the MCQs of A Tiger in the Zoo. This is a poem of class 10th. आप इन MCQs को अगर ध्यान से कर लेंगे तो आप इस पोएम के हर तरह के MCQs कर पाएंगे. They are easy to remember. So let's not waste time and here we go. Name the poet. Robert Frost, Leslie Norris, Robin Klein, John Berryman. The correct option is Leslie Norris. Where do we find the tiger at the beginning of the poem? Poem के शुरू में tiger कहाँ है? Inside a cage, in the forest, outskirts of a village, near the water hole. So the tiger is inside the cage. Inside a cage. Third question. The tiger has dash on his skin. His dash are velvety soft. तो टाइगर के स्किन पर क्या है और कौन सी चीज़ उसकी वेलवेटी सॉफ्ट मखमल जैसी सॉफ्ट है? स्पॉट्स पॉज, स्पॉट्स स्किन, स्ट्राइप्स स्किन, स्ट्राइप्स पॉज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्राइप्स एंड पॉज. द टाइगर हैज़ स्ट्राइप्स, धारियाँ हैं उसकी स्किन पर और उसके जो पॉज हैं वो बिल्कुल वेलवेटी सॉफ्ट हैं. The poem shows the contrast between the behavior of a tiger in a dash and in a dash. So, टाइगर के बिहेवियर में बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट बताया गया कहाँ कहाँ पे. Zoo, its natural habitat. Forest, the mountain. Zoo, the mountains. Zoo, cage. So the correct option is zoo and its natural habitat. Naturally वो जहाँ पाया जाता है. So the poem shows the contrast between the behavior of a tiger in a zoo and in its natural habitat. Zoo में टाइगर का बिहेवियर कैसा है और जंगल में टाइगर का बिहेवियर कैसा है, इन दोनों के कॉन्ट्रास्ट को पोएट ने बताया है. The tiger is dash in its confinement. Not bothered, angry, happy, tired. तो टाइगर जो बंद है अपनी बंद जगह में कैसा है? हाउ इज़ इट बिहेविंग? नॉट बॉदर्ड, गुस्से में है, हैप्पी है या टायर्ड है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज एंग्री. द टाइगर इज एंग्री इनसाइड द जू, इनसाइड द केज. द वर्ड रेज मीन्स, रेज का क्या मतलब है? वायलेंट एंगर, अनकंट्रोलेबल एंगर, एक्सट्रीम एंगर, ऑल ऑफ द अबव. रेज का मतलब होता है बहुत गुस्सा. सो ऑल ऑफ द अबव, सारे तीनों. हैड द टाइगर बीन इन द फॉरेस्ट ही वुड बी डैश हिमसेल्फ बिहाइंड द डैश. अगर टाइगर फॉरेस्ट में होता तो वो क्या कर रहा होता? हाइडिंग behind the long grass, grooming himself behind the long grass, hiding himself behind the bushes, feeding himself behind the bushes. So the correct answer is hiding behind the long grass. He would be, अपने को उसने long grass के पीछे छुपाया होगा. The tiger would wait near the dash for the plump dash to pass. टाइगर किसके लिए कहाँ वेट करता है? और किसी जानवर के लिए, प्लम्प, फैट. सो नियर द वाटर होल फॉर अ फैट पिग और नियर द बुशेस फॉर अ डियर. नियर द वाटर होल फॉर अ डियर, नियर द बुशेस फॉर एन एलिफेंट. सो द टाइगर वेट्स नियर द वाटर होल फॉर द डियर. सो डियर जब पानी पीने आता है उसके लिए टाइगर वेट करता है वाटर होल के पास. सो द करेक्ट ऑप्शन इज वाटर होल एंड डियर. द मीनिंग ऑफ द वर्ड लर्किंग इज, लर्किंग का क्या मतलब होता है? टू रिमेन हिडन, टू लाई लो, टू टेक कवर, ऑल ऑफ द अबव. तो टू रिमेन हिडन, टू लाई लो एंड टेक कवर, इसका मतलब, तीनों का मतलब क्या होता है? छुपे रहना, किसी चीज़ कहीं पे छुपे रहना. सो ऑल ऑफ द अबव. लर्किंग मीन्स छुपे रहना. सो ऑल ऑफ द अबव.
According to the poet, if the tiger had not been in the cage, he would have been terrorizing whom? अगर टाइगर केज में नहीं होता तो वो किसको डरा रहा होता? The villagers, the city dwellers, the forest guard, the animals. तो पोएम में क्या बताया गया? So the tiger would have been terrorizing the villagers. The correct option is the villagers. वो villagers को डरा रहा होता. The poet says the tiger dash to terrorize the people living at the edge of the jungle. तो टाइगर क्या करता है? जो लोग जंगल के एज में रहते हैं उनको डराने के लिए वो क्या करता है? Snarls and shows his fangs and claws, chases and snarls, growls and kills, none of the above. तो पोएम में क्या बताया गया है? Snarls and shows his fangs and claws. वो दहाड़ता है और अपने दांत दिखाता है और अपने नाखून दिखाता है लोगों को डराने के लिए. The poet conveys that people are encroaching at the space of the tiger by cutting down trees, clearing the forest, preserving the forest, both 1 and 2. तो लोग टाइगर के रहने की जगह पर encroach कर रहे हैं. They are going inside and for that what are they doing? क्या कर रहे हैं उसके लिए? They are cutting down trees, clearing the forest, preserving the forest. Forest preserve कर रहे हैं क्या? No. So both A and 1 and 2 are correct. The tiger is locked behind a concrete cell, iron cage, steel cage, none. तो टाइगर को कहाँ लॉक किया गया है? कंक्रीट सेल में लॉक किया गया है टाइगर को. द टाइगर कैनॉट शो द स्ट्रेंथ एज इट इज़. टाइगर अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि इट इज़ वीक एंड ओल्ड. नाउ इट्स इज पावरलेस एज ही इज़ लॉक्ड इन अ सेल. सिक एंड ओल्ड नाउ, बोथ 1 and 2. So what do you think is the right answer? The right answer is powerless as he is locked in the cage, in a cell. सेल में बंद है तो naturally वो अपना strength नहीं दिखा पा रहा है. He ignores the visitors because and now he is in a zoo, as you know. तो visitors आते हैं उसको देखने के लिए तो वो उनको ignore करता है. क्यों? He is locked in the cell. He doesn't like them. He can't see them. He is sleeping. तो उनको क्यों इग्नोर करता है? बिकॉज ही इज़ लॉक्ड इन द सेल. सेल में लॉक्ड है, वो कुछ कर नहीं पाता है. दैट इज़ वाई ही इग्नोर्स द विजिटर्स. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स? बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, showing his white teeth to scare the visitors. Fangs means teeth. Displaying his white fangs, showing his poisonous nails, none of the above. So what does he do? What is the meaning of bearing his white fangs? It means showing his white teeth to scare the visitors. जो उसको देखने आते हैं विजिटर्स, उनको डराने के लिए वो अपने दांत दिखाता है, सफ़ेद दांत दिखाता है. During night he hears the sound of dash and looks at dash. रात को उसको किस चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहाँ देखता है, क्या देखता है? पेट्रोलिंग व्हीकल्स, ब्रिलियंट स्टार्स. इंसेक्ट्स, बार्स ऑफ द सेल. पेट्रोलिंग व्हीकल्स, प्रिजन गार्ड. एनिमल्स, स्टार्स. सो उसको किस चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है? पेट्रोलिंग व्हीकल्स. एंड ही लुक्स एट द brilliant stars. If you remember, if you have read the poem carefully, so you'll remember he hears the sound of the patrolling. रात को जो गश्त लगा रहे होते हैं vehicles, उनकी आवाज़ उसको सुनाई देती है और वो stars की तरफ देखता है. The poem shows the animals are put in zoos so that humans can. Animals को zoos में क्यों डाला जाता है? Derive pleasure by looking at them, care for the animals, look after their needs, both 2 and 3. So zoos में animals को क्यों रखा जाता है? क्योंकि लोग जाते हैं, उनको मज़ा आता है animals को देखने के लिए.
So they derive pleasure by looking at them. Point out the figure of speech in the following. Now, there are a few lines and you have to tell what figure of speech has been used. He stalks in his vivid stripes. So, what is the figure of speech over here? The answer is imagery. And he has been used for the tiger. So, he is personification over here. So, for tiger, the word he has been used. The pronoun he has been used. So, we have imagery and personification, and we also have consonants. Stalks his stripes. There's repetition of the S sound in stalks, his, and stripes. So it is consonants. And we have alliteration as well in stalks and stripes. So these words start with the S sound. So that is alliteration. And consonants, because we have S sound in stalks, his, and stripes. B, on pads of velvet. So which figure of speech is this? His pads have been compared to velvet. Pads kitne soft hai? Velvet ki tarah. So is it metaphor, simile, alliteration, personification? So it is metaphor. C, in his quiet rage. Quiet rage. Rage, you know, means बहुत गुस्सा. Quiet means shant, chup. So what figure of speech is it? Oxymoron, alliteration, consonants, assonance. So this is oxymoron because there are two words with opposite meanings, quiet and rage. They have opposite meanings. Then we have, he should be lurking in shadow. So which figure of speech is this? He should be lurking in shadow. We are talking about the tiger, but the poet has used the pronoun he. So it is personification. He is personification, and it's also imagery because the image of the tiger lurking in shadow comes into your mind when you read this line. तो आपको बिल्कुल एक टाइगर छुपा बैठा है उसका इमेज दिमाग में आ जाता है. So it's imagery. Where plump deer pass. Where plump deer pass. Alliteration, simile, personification, imagery. This is alliteration. The words plump and pass, they start with the sound P. So there is repetition of the sound P. Now, enjambment. Enjambment has been used in the poem. You will see in all the lines you will find enjambment. So what is an enjambment? When a sentence continues from one line to another. तो आप अगर पोएम को देखेंगे तो आप देखेंगे जो एक लाइन है वो ख़त्म नहीं होता है, वो कंटिन्यू होता है सेकेंड लाइन में, कभी कभी थर्ड में भी. तो एक सेंटेंस ख़त्म नहीं हो रहा है, इट्स नॉट कंप्लीटिंग, it is continuing in the next line, and there is no punctuation. There is no punctuation at the end of the line. So that is known as enjambment. So when a sentence continues from one line to another, doesn't show punctuation at line break, it is a figure of speech. So which is the correct option? All the above. All the above. Please remember. Now what is the rhyme scheme of the poem? ABCB, AABB, ABC, ABC, ABAB. So it is ABCB. ABCB. The last line of the last word of the second line and the fourth line, they rhyme. Now, why has the word quiet been repeated in the following lines?
on pads of velvet, quiet in his quiet rage. On pads of velvet, quiet on his quiet rage. To emphasize the tiger's helplessness, the tiger is in silent anger. The tiger can only walk in a limited space. तो उसके पास जगह नहीं है. He can only walk inside the cell where he has been kept. And he is helpless. He cannot do anything. And he is in silent rage. बहुत गुस्सा रहा है. He cannot do anything about it. So, the correct option is all of the above. So, all the above, they are correct. So, that's all. And I hope you found the video useful. Please share it with your friends. Give it a like. And subscribe to my channel. Happy learning. Stay safe.